हेलो एवरीवन, साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन की हम सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के 9 संभागों को दोस्तों कवर कर लिया है। और जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो अंतिम संभाग है वो मध्य प्रदेश का उज्जैन संभाग दोस्तों। यह भी अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों, जब शिवराज सिंह की सरकार जो अभी चल रही है करंट में, इससे पहले जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय यह जिला काफ़ी जो संभाग था, ये उज्जैन संभाग काफ़ी चर्चा का विषय रहा दोस्तों। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से आप जैसा कि नक्शे के अंतर्गत देख पा रहे हैं, तो जो उज्जैन ज़िले का जो तहसीलों का जो नक्शा है दोस्तों, उसके अंतर्गत नागदा, यह नागदा ज़िला दिया हुआ है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से नागदा को अलग से ज़िला बनाए जाने की चर्चा जोरों पर चल रही थी। तो दोस्तों, अगर भविष्य में ऐसा कोई भी निर्णय आता है तो उसके लिए हम आपसे अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे, लेकिन अभी हम नागदा ज़िले को दोस्तों कंबाइंड ही लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का आज आपके लिए लेकर आए हैं 10वां संभाग, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला दोस्तों पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण रूप से अगर बात कर ली जाए उज्जैन संभाग के अंतर्गत दोस्तों, तो उज्जैन जिला, देवास जिला, शाजापुर जिला, आगर जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला और नीमच जिला, महत्वपूर्ण रूप से यह जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण संभाग है और एग्जाम की दृष्टि से इस संभाग से काफ़ी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। और दोस्तों, चलिए आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं उज्जैन जिला। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, उज्जैन जिले का मानचित्र है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से उज्जैन जिला दोस्तों एक पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है, एक सांस्कृतिक नगरी के रूप से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का काफ़ी भव्य प्राचीन नगर की दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है उज्जैन के अंतर्गत दोस्तों, वह है महाकाल मंदिर। दोस्तों, जो महाकाल मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में स्थित हैं, उनके अंतर्गत यह एक ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में ऐसे 2 ज्योतिर्लिंग दोस्तों पाए जाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। पहला ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर ज्योतिर्लिंग हो गया दोस्तों, महाकाल ज्योतिर्लिंग। और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको कमेंट में बताना है, इसका मैं अगली वीडियो में इसका खुलासा दोस्तों करूँगा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उज्जैन जिला काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है दोस्तों। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण यहाँ पर नदी है, शिप्रा नदी, इसको शिप्रा और छिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इस नदी की विशेषता यह है कि यहाँ पर हर 12 वर्षों के अंदर यहाँ पर एक कुंभ का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ये कुंभ काफ़ी पावन और महत्वपूर्ण कुंभ के अंतर्गत दोस्तों आता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह है महाकाल मंदिर। यह भगवान महाकाल जी की प्रतिमा है दोस्तों। यह महाकाल मंदिर का परिदृश्य है। यह आप देख सकते हैं, लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए हमेशा आते रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश का महाकाल जो मंदिर है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो उसका आंसर लगाना है, ये उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। उज्जैन जिला दोस्तों, उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो शिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी था। किसकी राजधानी था दोस्तों? यह महान सम्राट जो विक्रमादित्य जी थे, उनके राज्य की राजधानी था। और सम्राट विक्रमादित्य जो वंश से दोस्तों ताल्लुक़ रखते थे, वंश के ये आते थे, वह था गर्दभिल्ल। ये गर्दभिल्ल वंश से आते थे दोस्तों सम्राट थे। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि विक्रमादित्य जी, सम्राट विक्रमादित्य जो उज्जैन जिले से संबंधित थे, वह किस वंश से आते थे, तो आपको इसका आंसर लगाना है, गर्दभिल्ल वंश के सम्राट थे। उज्जैन को दोस्तों कालिदास की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास की नगरी के नाम से भी उज्जैन जिले को जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। लाखों श्रद्धालु शिप्रा नदी के अंदर स्नान करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इस कुंभ का नाम क्या है दोस्तों? सिंहस्थ कुंभ मध्य प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं की जाती है सरकार के द्वारा, जिससे लोगों को असुविधा महसूस ना हो। तो यह महत्वपूर्ण कुंभ है सिंहस्थ कुंभ। कितनी बार दोस्तों एग्जाम में इसका प्रश्न आ चुका है, आपको इसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। उज्जैन के प्राचीन नाम दोस्तों, जो उज्जैन के प्राचीन नामों की बात कर ली जाए तो अवंतिका, उज्जैनी, कनक, श्रृंगा आदि जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर यह
इसके नाम हैं उज्जैन के ज़िले के दोस्तों। इस ज़िले का अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए दोस्तों, इस ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 6051 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 938, 1000 पुरुषों के ऊपर दोस्तों 938 यहाँ पर महिलाएं हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर तहसीलों की बात कर ली जाए, उसके अंदर दोस्तों 7 तहसीलें आती हैं। इसके अंतर्गत उज्जैन, घटिया, बड़नगर, खाचरोद, नागदा, महेंद्रपुर और तराना, ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों तहसीलें आती है। जैसा कि आप नक्शे के अंदर देख सकते हैं, ये सारी तहसीलें बारी बारी से यहाँ पर दी गई हैं। इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दोस्तों नदी की बात कर ली जाए तो शिप्रा तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। इस नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ से दोस्तों एक विशेषता और है इस ज़िले की दोस्तों, यहाँ पर जो महाकाल जो मंदिर है, ये महाकाल जो मंदिर है, ठीक इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। मतलब प्राचीन समय में दोस्तों मंदिरों को इस प्रकार बनाया जाता था कि कर्क रेखा किस तरीके से महाकाल मंदिर के जस्ट ऊपर से गुजर रही है। ये अपने आप में कितनी अनोखा विषय है या कितनी अनोखी कला है कि इस तरीके से इसका तो वास्तु दोषों के निर्माण के द्वारा इसको बनाया जाता था दोस्तों। तो उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से ये भारत के पुरातात्विक स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालिदास जी ने यहाँ पर मेघदूत में उज्जैन का सुंदर वर्णन किया है। इनकी जो कालिदास जी की जो दोस्तों रचना है मेघदूत, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेघदूत किस राइटर की रचना है, तो उसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों कालिदास। और इन्होंने उज्जैन का सुंदर वर्णन किया है। इसको आप रचना को आप पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत उज्जैन का सुंदर वर्णन दिया गया है दोस्तों। महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। जो विक्रमादित्य के जो दरबार के कवि थे दोस्तों, उसके अंतर्गत 9 रत्न थे उनके, उसके अंतर्गत महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण एक स्थान था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन खगोल विज्ञान और गणित का प्रधान केंद्र था। यहाँ पर दोस्तों 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पर खगोल विज्ञान और गणित का ये प्रमुख केंद्र माना जाता था दोस्तों उज्जैन जिले को। इस जिले में ऐतिहासिक दृष्टि से संदीपनी आश्रम दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी और उनके जो मित्र थे, परम मित्र दोस्तों सुदामा जी, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बारे में दोस्तों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इन्होंने भगवान ने सारी कलाओं में भगवान कृष्ण को, बलराम जी को परिपूर्ण कर दिया था। इनको सारी कलाओं का ज्ञान दे दिया था दोस्तों। तो ये ऐसा मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। उज्जैन को दोस्तों मंदिर और मूर्तियों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये अनेक बार दोस्तों व्यापम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा चुका है। और अभी आगामी दोस्तों जेल पुलिस का एग्जाम की जो डेट आ गई है, उसके अंतर्गत भी जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों मध्य प्रदेश के व्यापम के अंतर्गत, तो वह भी एग्जाम होगा दोस्तों। तो उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न आ सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों जेल पुलिस का एग्जाम होने वाला है। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो जिलेवार अध्ययन की हम जो सीरीज पढ़ा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप हमारी वीडियो को दोस्तों बार बार देखते रहें, लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। इस जिले में दोस्तों कालिदास अकादमी की स्थापना की गई है। यह प्रतिवर्ष कालिदास समारोह भी आयोजित किया जाता है। कालिदास अकादमी की दोस्तों स्थापना की गई है, उज्जैन जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ पर प्रतिवर्ष कालिदास समारोह भी आयोजित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा अगर सोयाबीन संयंत्र की बात कर ली जाए दोस्तों, यह कहाँ पर पाया जाता है? उज्जैन में। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रमुखता में, अधिकता में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उज्जैन के अंतर्गत ही पैदावार इसकी होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा हुआ है। उज्जैन जिला दोस्तों ऐसा जिला है जहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं दोस्तों, इसलिए आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। 2008 में यहीं पर दोस्तों पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों भरतहरि की गुफाएं पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या विशेषता है? भरतहरि की जो गुफाएं थी दोस्तों, वो 11वीं शताब्दी के मंदिर का एक अवशेष है। यहाँ पर 11वीं शताब्दी में इसका अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसका उत्तरवर्ती दौर में जीर्णोद्धार होता रहा। गुफाओं का निर्माण भरतहरि की याद में परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। मतलब जो भरतहरि जी थे, उनके जो दोस्तों उनकी याद में परमार वंश के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने 11वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण था दोस्तों करवाया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। भरतहरि की गुफाओं के बारे में दोस्तों पूछ लिया जाता है। अक्सर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में भरतहरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो यह उज्जैन के अंतर्गत आती हैं। ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल की दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ पर बड़े गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर काफ़ी फेमस है दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सिदावल काल भैरव का मंदिर दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता यह है कि ऐसा बताया जाता है
कि महाकाल जी की आराधना, आप अगर महाकाल जी के दर्शन कर लेते हैं, अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी जो यात्रा है या आपका जो पुण्य है वो पूरा नहीं माना जाता दोस्तों। आपको इसलिए अगर आप महाकाल जी के दर्शन करते हैं तो काल भैरव के दर्शन करना यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जो काल भैरव जी हैं वो उज्जैन जो नगरी है, जो उज्जैन नगरी है उसकी ये द्वारपाल हैं, एक प्रकार से ये रक्षा करने का वहाँ पर काम करते हैं। इनकी विदाउट परमिशन के अनुसार कोई यहाँ पर ना आ सकता है ना जा सकता है दोस्तों, ऐसा पौराणिक एक महत्व है। इसलिए आपको अगर आप जाते हैं तो उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करें और साथ में काल भैरव जी मंदिर पर जाएं। यहाँ पर दोस्तों जो शराब होती है उसको चढ़ाने का प्रचलन यहाँ पर व्याप्त है। जो काल भैरव जी के मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है तो आप देखेंगे कि इनके चेहरे से लगाया जाता है और जो सारी शराब जो अकस्मात वहाँ से गायब होता है। तो यह भी एक पुरातात्विक और दार्शनिक स्थल के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण है। तो इसको लोग चमत्कार की संज्ञा देते हैं, ऐसा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संदीपनी आश्रम, जैसा कि आपको पता है भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और उनके जो परम मित्र थे सुदामा जी ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी संदीपनी आश्रम के अंतर्गत। यहाँ पर गढ़कालिका मंदिर, गोपाल मंदिर, नगरकोट की रानी, डॉक्टर बाणकर संग्रहालय, नवग्रह, महाकालेश्वर मंदिर, जंतर मंदिर की स्थापना सवाई जय सिंह ने यहाँ था। खगोली वेधशाला है दोस्तों, उज्जैन के अंतर्गत एक खगोली वेधशाला भी स्थित है और जंतर मंदिर काफ़ी फेमस स्थान है दोस्तों, यह भी यहाँ पर स्थित है। और इसकी जो स्थापना थी वो सवाई जय सिंह ने की थी। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यह प्रश्न में आपसे अक्सर पूछा जा सकता है। सिंधिया प्राच्य शोध संस्थान आदि भी यहाँ पर ही स्थित है। नागदा में दोस्तों कृत्रिम रेशे से बनाने का कारखाना भी स्थित है। जो नागदा तहसील है, ये भविष्य में इसको जिला बनाया जा सकता है दोस्तों। तो नागदा अभी हम इसको तहसील के रूप में ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यह नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। तो नागदा में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नागदा के अंतर्गत दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत उज्जैन जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 दोस्तों यहाँ पर जो उज्जैन जिला है उसके अंतर्गत ही अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है। कर्क रेखा, ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया था ऊपर। कर्क रेखा महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है तथा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर भी यह गुजरती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको ही विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ना है। भारत की दोस्तों अगर सांस्कृतिक काया का मणिचक्र माना जाता है, उज्जैन को भारत की सांस्कृतिक काया का दोस्तों मणिचक्र भी माना जाता है। यह भी प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है दोस्तों, इसको आपको एक बार देख लेना है। मंगलनाथ मंदिर स्थित है यहाँ पर दोस्तों। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले भूगोल की इसी स्थान पर समझा गया था। मंगलनाथ जो मंदिर है दोस्तों, भूगोल को सबसे पहले यहीं पर समझा गया था और यहीं पर पृथ्वी का केंद्र भी इसको माना जाता है। इसको ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का केंद्र भी यहीं से स्टार्ट होता है। महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों उज्जैन जिले के अंतर्गत टेपा समारोह, कालिदास उत्सव, मालवा उत्सव महत्वपूर्ण रूप से मनाए जाते हैं। यह प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टेपा समारोह बहुत बार एग्जाम में प्रश्न, व्याकरण के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि टेपा समारोह उज्जैन के अंतर्गत आता है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। स्वर्ग का अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो मैंने अंतिम प्रश्न रखे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन ये इनके आने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को बारीकी से देखना है। स्वर्ग का चमकता खंड, स्वर्ग का चमकता खंड, यह दोस्तों किसने इसको बोला है? ये कवि कालिदास जी ने उज्जैन की संज्ञा दी है। और महाकवि परिमल ने उज्जैन को पृथ्वी का रत्न कहा है। अगर आपसे पूछ लें पृथ्वी का रत्न कौन से कवि ने कहा है, तो इसका आंसर लगाना है आपको महाकाल परिमल ने। और किस परिवेश में कहा है? तो उज्जैन के परिवेश में कहा है। स्वर्ग का चमकता खंड कहा है, कालिदास जी ने इसको संज्ञा दी है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको पढ़ने हैं। वीडियो को एक बार नहीं, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आएगी। और दोस्तों यह था हमारा उज्जैन जिला। आगे आपके लिए लेकर आएंगे हम देवास जिला। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।